हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट एजुकेशन स्टडी में। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने भिन्न एवं दशमलव 2.7 तक मतलब दूसरी प्रश्नावली भिन्न एवं दशमलव पूरी तरह से कंप्लीट कर ली थी और आज हम आंकड़ों का प्रबंधन मतलब तीसरी प्रश्नावली कंप्लीट करेंगे, मतलब हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो बच्चा इस चैनल से तैयारी करता है उस बच्चे को हम 90% से अधिक अंक की गारंटी देते हैं और हम क्लास 7 का एनसीईआरटी मैथ का बेसिक से हाई लेवल तक कंप्लीट कराएंगे। तो इसमें हम बात करते हैं आंकड़ों का प्रबंधन मतलब तीसरी प्रश्नावली में बेसिक के बारे में। आज हम कुछ पूरे चैप्टर का बेसिक के बारे में बात करेंगे कि सबसे बड़ा अंक क्या होता है, सबसे छोटा अंक क्या होता है, परिसर क्या होता है, माध्य क्या होता है, बहुलक क्या होता है, माध्यक क्या होता है और प्रायिकता क्या होता है, जो कि हमारे क्वेश्चन इस पूरी प्रश्नावली में काम आने वाली चीज़ है। तो हम पूरी प्रश्नावली का निचोड़ यहाँ पर कर लेंगे बेसिक में। फिर तो सिर्फ हमें क्वेश्चन हल करने हैं जिससे कि आपको आसानी रहे, आप हर क्वेश्चन को समझ पाए, इसलिए हम बेसिक करा रहे हैं इसका। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नंबर की, जो क्या है सबसे बड़ा अंक। ठीक है, सबसे बड़ा अंक क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए ज़रूर। जैसे 3, 4, 8, 20, 2, 0, 100। फिर 1, ये कोई संख्या दे रखी है। ठीक है, इसमें अगर मैं कहने लगूँ आपको कि इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो सबसे बड़े अंक की क्या पहचान है? जो सबसे बड़ा अंक होगा उसकी वही पहचान होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि छोटा अंक तो बड़ा नहीं हो रहा। तो सबसे बड़ा अंक क्या है? 3 देखो, 3 सबसे बड़ा नहीं, 3 है। 3 से बड़ा देखो कोई सा है का? हाँ 4 है। 4 से बड़ा देखो, हाँ 8 है। 8 से बड़ा 20 है। 20 से बड़ा ना, 20 से बड़ा 100 है। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 100। सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 100 है। तो पता लग गया होगा आपको सबसे बड़ा अंक क्या होता है। सबसे बड़ा किसी भी कहीं 5-4 संख्या दे रखी है आपको, उसमें कह दे कि सबसे बड़ा अंक क्या है, सबसे बड़ा अंक होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं हम सबसे छोटे अंक की। इसी में देखो, सबसे बड़ा सबसे छोटा। सबसे बड़ा अंक कितना आ गया? 100 आ गया। और अगर हम बात करते हैं सबसे छोटे अंक की, तो सबसे छोटा अंक कितना होगा? 0 1 बताओ, सोच के बताओ, बोलो। सबसे छोटा अंक 0 है इसमें। अगर हम 0 को ना रखते, चलो 1 मिनट के लिए 0 से आप कंफ्यूज ना हो, तो अब बताओ सबसे छोटा अंक क्या है? सबसे छोटा अंक 1 है। 0 से आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए सबसे छोटा अंक 1 है, क्योंकि मैंने 0 हटा दी। अगर 0 होती तो फिर 0 होता। तो अब क्या है? 1 सबसे छोटा अंक है। 1 सबसे छोटा अंक है। ठीक है, सबसे बड़ा अंक 100 होता है इसमें और सबसे छोटा अंक 1। जाहिर सी बात, आपको सबसे छोटा और बड़े का पता चल गया होगा। अब बात करते हैं हम परिसर की।
परिसर क्या है। 3, 4, 8, 20, 2, 100, 1। यही मैंने जो कि तो संख्या यहाँ उतार ली। अब हम इसकी अगर बात करते हैं, परिसर का सूत्र होता है 1। परिसर बराबर होता है अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक। ये क्या होता है, एक सूत्र होता है परिसर का। अगर हमें परिसर निकालना ना, तो सबसे पहले सबसे अधिकतम अंक ज्ञात होना चाहिए, फिर उसमें से सबसे न्यूनतम अंक घटा दो तो वह क्या निकल जाएगा, परिसर निकल जाएगा। जैसे ये संख्या ली थी हमने, यह वाली संख्या, इसमें सबसे अधिकतम अंक क्या है, सबसे बड़ा अंक 100। तो परिसर अगर हमें निकालना, सबसे अधिकतम अंक 100 था, उसमें से सबसे छोटा अंक न्यूनतम अंक मतलब 1 था, घटा दिया कितना आ गया, 99। तो यही क्या हमारा परिसर है। जाहिर सी बात है आप अब समझ गए होंगे परिसर क्या होता है। परिसर क्या होता है, सबसे अधिक अंक लेना और उसमें से माइनस करना सबसे न्यूनतम अंक। सबसे अधिक अंक मतलब सबसे छोटा अंक अगर हम घटा देते हैं ना, तो हमारा परिसर ज्ञात हो जाता है। आप, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे परिसर क्या होता है। उसके बाद आता है, परिसर के बाद आता है बहुलक। चलो बहुलक नहीं, माध्य, चलो बहुलक की बात कर लेते हैं हम। बताना था ही माध्यवी और बहुलक। तो बहुलक की अगर हम बात करते हैं, बहुलक क्या होता है, कोई संख्या ले ली मैंने, अलग से संख्या ले, मैं 1, 2, 3, 4, 8, 8, 10, 11, 11, 11, 16, यह मैंने संख्या ले ली है। इसमें जो सबसे ज़्यादा बार संख्या रिपीट हो रही, देखो 1 कितनी बार है, 1 एक ही बार है, 2 एक ही बार है, 3 3 भी एक ही बार है, 4 एक ही बार है, 8 2 बार है, एक तो ये हो रहा और एक ही हो रहा, 8 2 बार आ गया, 10 एक ही बार है, 11 3 बार है, 1 2 3, 11 3 बार है। तो बहुलक क्या होगा हमारा, 11 हो जाएगा। बहुलक क्या हो जाएगा, 11। जो संख्या, इसमें लिख लो परिभाषा में नोट करके, सबसे अधिक बार आती है बहुलक कहलाती है। जो संख्या सबसे अधिक बार आती है बहुलक कहलाती है। मतलब जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आएगी वह क्या कहलाएगी, बहुलक कहलाएगी। अब बात करते हैं हम माध्य की। माध्य क्या है, माध्य अगर हम बात करते हैं माध्य के सूत्र की, चलो पहले माध्य बता दो आपको क्या होता है। 2, 4, 6, 10, 12। 2, 4, 6, 10, 12, 5 संख्या है। इसे क्या करना है, हमें सभी संख्याओं को जोड़ना है। सभी संख्याओं को क्या कर दो,
जोड़ दो, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12 और इन संख्या को गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 संख्या, 5 से क्या कर दो, भाग कर दो। मध्य क्या होता है, अगर मध्य निकालना में तो जो संख्या दे रखी है हमें, जैसे 2 4 6 10 12 ये संख्या दे रखी थी, हमने ने क्या कर दिया, सबको जोड़ दिया। और जितनी बार है, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या थी, तो हमें 5 तक क्या कर दिया, हमने सब भाग दे दिया। 12 12 दूनी 24, 12 12 दूनी 24 और 10 34 बटे 5, तो कितना आ जाएगा, 5 6 30 पॉइंट लगा, 5 8 40, 8 पॉइंट वो 6.8 क्या आ गया, इसका माध्य आ गया। ठीक है, माध्य का निकालना तो इस तरह निकल जाएगा। अब माध्य के सूत्र की बात करते हैं हम। माध्य बराबर होता है अंकों का योग बटे अंकों की संख्या। अंकों का योग बटे अंकों की संख्या, मतलब जो अंक दे रखे हैं उनका योग कर लो पहली तरफ अंकों का योग, और जितनी अंक है में अंकों की संख्या लिख दो। कितनी से अंक थे, 1 2 3 4 5 अंक थे, तो 5 संख्या हो जाएगी। तो उससे क्या करना, हमें भाग देना। अंकों के योग को अंकों की संख्या से हमें क्या देना, भाग देना। तो वही क्या हमारा निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। मध्य के बाद क्या था, मध्य के बाद था माध्यिका। माध्यक, माध्यिका माध्यक, चाहे माध्यिका कह दो चाहे माध्यक कह दो, बात दोनों की एक ही होती है। इसमें कोई बड़ी बड़ी अलग बात नहीं है। माध्यिका माध्यक एक ही नाम है ये। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हमें, इसके हम सूत्र के बारे में जानते हैं। सबसे पहले नंबर एक बात क्या करनी चाहिए, इसमें कई सारे नियम हैं, उन्हें याद रखना है आपको जरूर। सबसे पहले क्या करना, संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब आरोही क्रम में लिखिए। दूसरा क्या है, अगर विषम संख्या है, विषम संख्या है तो क्या करना, उसका सूत्र होगा n+1/2। अगर विषम संख्या होगी तो उसका सूत्र क्या होगा, n+1/2। अगर सम संख्या होगी उसका क्या करना, सम/2। फिर जो संख्या होगी n और n+1/2 करना। सबसे पहले क्या आ गई, अगर विषम संख्या आ गई तो n+1/2 करना, और सम संख्या आ गई तो पहले से 2 से भाग करना सम संख्या को, और n+1/2 फिर बाद में करना है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ जिससे आप समझ जाए। 6 10
ये एग्जाम्पल देखो, अगर विषम संख्या है तो मैं एग्जाम्पल लिया, एक विषम संख्या है तो क्या करना, हाँ विषम संख्या दे रखी है। देखो विषम संख्या किस तरह पता लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7, हमने सारे अंक देखे, कितने अंक है इसमें, 7 अंक है। अगर एक अंक है तो विषम है, अगर 2 है तो सम है, 3 है विषम है, 4 है तो सम है, 5 है विषम है, 6 है सम है, 7 है विषम है, 8 है सम है। मतलब जिसके दो दो के जोड़े बनने, ठीक है, वो तो विषम संख्या है, वो सम संख्या है। और जिसके दो दो के जोड़े नहीं बनने, कोई संख्या बच जाती है तो वह विषम संख्या होती है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक है तो 7 क्या है, विषम होती है, 7 विषम होती है। तो सबसे पहले से आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले इसमें छोटी संख्या लिखनी, छोटी संख्या क्या है, 1 देखो आएगा, 1 है, फिर 2 देखो आएगा, 2 है, फिर 3 देखो है, 4 देखो है, 5 देखो है, 6 देखो है और 7 देखो है। तो हम मन ने क्या लिख दी थे, आरोही क्रम में लिख दी, 1 2 3 4 5 6 7, आरोही क्रम में लिख दी। मतलब सबसे पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर सबसे बड़ी। अब क्या करो, सूत्र लगा दो उसमें, वो एन एन ओ सॉरी n+1/2। विषम संख्या का सूत्र मैंने बता रखा आपको, देखो ये हो रहा n+1/2। n क्या है यहाँ, इसकी n बराबर होता है संख्या, n बराबर क्या है, संख्या है। कितनी संख्याएं, 7 है, तो 7 n की जगह कितना रखो, तो 7 + 1/2, 7 और 1 8/2, 2 से कट्टा कितनी आ गई, 4 संख्या आ गई। तो 4 क्या है, चौथा नंबर है वो, 1 2 3 और 4, एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या और 4 संख्या, 4 है ना, तो चौथा अंक उठाना। चौथा अंक कौन सा यो है, देखो इधर भी 3 बच गए, इधर भी 3 बच गए, चौथा अंक उठा दिया हमने। तो यही क्या है, हमारी माध्यिका। ठीक है, समझ में आ गई हो इतनी बात तो माध्यिका क्या निकली हमारी, 4, और चौथा ही क्या था, अंक था। अगर बात करते हैं हम सम संख्या आ जाए, सम संख्या मतलब 2 8 1 3 7 4 5 1 2 3 4 5 6 7 6, ये संख्या क्या आ गई हमारी, सम संख्या। देख लो कोई 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्या है हमारी सम संख्या। तो सबसे पहले अगर सम हो तो सम संख्या ना 8 है, इसे 2 से भाग दे दो, कितना आ गया, 4 आ गया। 4वां अंक कौन सा है, बताओ 4वां अंक कौन सा है, जल्दी बताओ, 1 2 3 4, 4वां अंक कितना है, 3 है, प्लस, और 4 से अगला अंक कितना होगा, 4 से अगला अंक होगा 4 + 1, 4वां अंक, और 4 + 1/2 अंक, तो कितनी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जो चौथा अंक आएगा उसे और एक उसमें जोड़ के बटे 2 वापस। ठीक है, बस मेरा तो ये मोटिव नहीं है करवाने का क्वेश्चन, ना 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 ना, मैं तो एक थोड़ा सा समझा रहा आपको, ये तो मैं बेसिक बता रहा आपको, इससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जा
कि ये सूत्र किस तरह काम कर रहा है। अगर बस आपको क्या करना है, सबसे पहली ये कंडीशन याद रखनी है माध्यिका की। माध्यिका बोलते चाहे माध्यक बोलते एक ही बात है, इसका एक नाम माध्यिका होता है और एक नाम माध्यक होता है। इसी तरह अगर इसमें संख्या भी समा जाए तो यह कंडीशन याद रखनी, अगर संख्या समा जाए तो यह कंडीशन याद रखनी। जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा बिल्कुल राइट समझ में आपके तब आएगा। ठीक है, अभी तो मैं क्या कर रहा, सिर्फ आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, तो आज हमारा ये बेसिक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ना अभी प्रायिकता रह रही है, प्रायिकता। चलो प्रायिकता भी बात कर लेते हैं हम। अब बात करते हैं हम प्रायिकता की। प्रायिकता क्या होती है, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे होता है कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, इसका क्या है, सूत्र है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में क्या आएगा कि 6 बॉल में से 2 बॉल आने की प्रायिकता। इस तरह से बात करता है क्वेश्चन में कि 6 बॉल कुल है, 6 बॉल में से 2 बॉल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कोई बात नहीं, हम इसे कर देंगे। जो कुल होता है, देखो कुल वो तो नीचे लिखा जाता है, और जो ज्ञात करने ना 6 में से 2 बॉल आने की, मतलब उसे क्या लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है जब हमारी प्रायिकता ज्ञात होती है। इस तरह से हम प्रायिकता क्या करते हैं, हल करते हैं। मतलब जो कुल संख्या होगी उसे तो नीचे रखनी, मतलब 6 बॉल में से 2 बॉल निकालनी। तो हमने 6 में से 2 बॉल निकाल दी, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1/3, क्योंकि हमसे भाग दिया 2 एकम 2 तिया 6, तो प्रायिकता कितनी होगी, 1/3 होगी। अगर बात करते हैं हम सिक्के की, उसमें 2 ही स्थान होते हैं, एक तो चित होता है और एक होता है पट। एक तो चित होता है, एक पट होता है, मतलब 2 स्थान होते हैं। तो सिक्के की प्रायिकता कितनी होती है, 1/2, और 1/2 किसकी, एक अगर चित आने की प्रायिकता पूछे तब भी 1/2 होगा। पट आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2। मतलब दो साइड ही तो होती है उसकी, चित होती है, पट होती है, 2 साइड मतलब, लेकिन आवगी तो एक साइड ही। जब आप उछालेंगे कोइन, जिस तरह मैच रखते हैं हम, और ये कह देते हैं कि सिक्के की क्या होगा, हेड आएगा टेल आएगा, दो चॉइस होती है, लेकिन आता एक है, को तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम 1/2 करते हैं। अगर हम पूछे पासे की, पासे में कितने होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर होते हैं, लेकिन आता एक ही है, तो इसकी प्रायिकता हो जाती है 1/6। पासे की प्रायिकता कितनी होती है, 1/6, और सिक्के की प्रायिकता कितनी होती है, 1/2। इतना ध्यान रखना चाहिए। और अगर बात करते हैं हम किसी भी अन्य चीज़ की जो क्वेश्चन में देगा, तो उसका सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। मतलब जो कुल परिणाम होते हैं ना, वे तो नीचे आएंगे, और जितने हमें निकालने उसमें से, तो वे कितने आएंगे, ऊपर आएंगे। जैसे मैं कह दूँ आपको, एक सेव है, इसके मैंने 4 हिस्से कर दिए, 4 हिस्से कर दिए,
लेकिन 4 में तो मुझे एक हिस्सा मिलना चाहिए, मतलब एक फाँक मिलनी चाहिए 4 फाँक में से। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1/4 होगी, क्योंकि 4 कुल थी और 1 मुझे मिल रही, तो 1/4 हो जाएगी। जो संख्या मिलती है वो ऊपर लिखनी है, जितनी कुल होती है हमें नीचे लिखनी है। बस इतनी ही बात थी इसमें समझने की। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और इस अगली वीडियो में हम 3.1 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। और जो बच्चा इस चैनल से तैयारी करता है उस बच्चे को हम 90% से अधिक अंक की गारंटी देते हैं। क्लास 7 का NCERT मैथ का हम संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, बेसिक से हाई लेवल तक का।